हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केट बनाना और बनाए रखना, इस पर इन्वेस्टमेंट। कहने का अर्थ है मित्रों कि जब आपने बिजनेस आइडिया आपके पास में आया, उस पर आपने एक्शन लिया और आपने एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस या कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में आपने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, या फिर किसी फर्म, दुकान, कंपनी के संचालन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई। चाहे वह कोई फैमिली बिजनेस हो या फिर आप किसी फर्म, दुकान, कंपनी के शीर्षस्थ अधिकारी, कर्मचारी या प्रबंधक हों, क्योंकि उद्यमी के ऊपर भी और जो किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का शीर्षस्थ पदाधिकारी है, प्रबंधक है या संचालक है, उसके ऊपर भी अब यह जिम्मेदारी बनती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस जब लॉन्च हो गई है, जब आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तब अगला कदम क्या होता है, अगला कार्य क्या होता है? अगला कार्य होता है मार्केट को बनाना और उसे बनाए रखना। मार्केट को बनाना और उसे बनाए रखना। जब आप मार्केट को बनाए रखते हैं, तभी मार्केट आपकी बड़ी होती है। तभी मार्केट आपकी बड़ी होती। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में, सोसाइटी में जब लॉन्च हो गई, कहा जाता है कि सबकी अपनी अपनी मार्केट होती है, सबकी अपनी अपनी साख होती हैं, सबका अपना अपना बिजनेस होता है। तो अब यहाँ पर बिजनेस आपकी मार्केट पर निर्भर करता है, बिजनेस आपकी साख पर निर्भर करता है, बिजनेस आपकी वैल्यू पर निर्भर करता है, बिजनेस आपकी इम्पोर्टेंस पर निर्भर करता है, बिजनेस आपकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि बिजनेस अब कई सारी बातों पर निर्भर करता है। तो अब जब मार्केट में एक फर्म, दुकान, कंपनी है, या मान लिया ऑनलाइन माध्यमों के रूप में चाहे कोई चैनल हो, चाहे कोई आपका अकाउंट हो, तो अब इसके बाद में सवाल ही उठता है कि अब आपको मार्केट को बनाना है। अर्थात पहले आपने आइडिया पर इन्वेस्टमेंट किया, आइडिया पर आप अपना फोकस डाला, आप अपनी मेहनत डाली, आप अपने ध्यान, समय लगाया, बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट हुआ। फिर आपने उस पर इन्वेस्ट किया तो एक्शन में कन्वर्ट हुआ। एक्शन पर जब आपने इन्वेस्ट किया तो वो फर्म, दुकान, कंपनी या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में सामने आया। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार अब आपको इन्वेस्टमेंट किस पर करना है, कहाँ करना है? क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कभी समाप्त नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। जैसे कि इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, तथा कार्य करने के मामले में सक्षम रखने के लिए इस पर डेली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अर्थात भोजन के रूप में, सफाई, स्वच्छता के रूप में, साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इन कई दृष्टिकोणों से शरीर पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वही स्थिति होती है बिजनेस के मामले में भी। बिजनेस के मामले में भी तो जब आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस है, या मैन्युफैक्चरिंग है, या डिस्ट्रीब्यूशन है, या सेल्स है, तो एक तो इसके जिंदा रहने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिस पर कुछ हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो डेली कॉस्ट आती है। डेली कॉस्ट आती हैं। इसके अलावा सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस सुरक्षित रहते हैं, या आपकी सेल्स या मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन सुरक्षित रहता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट को बनाना। अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट को बनाने पर। मार्केट बनता कैसे है?
कब बनता है, क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए आदि पहलुओं पर कुछ संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि अब मार्केट बनाना या मार्केट का बनना क्यों जरूरी है, या मार्केट कहते किसको, मार्केट कहते किसको हैं। अभी तक वह स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता सामूहिक रूप में पाए जाते हैं और वो अपनी क्रय विक्रय उत्पादन विपणन की क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वो मार्केट कहलाता है। यह तो एक सामान्य अर्थ मार्केट के, लेकिन अब सवाल इस बात करता उठता है कि जो आपकी मार्केट, जो मार्केट आपको बनानी है, उस मार्केट को आप नहीं बना सकते। आप उस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं, आप उस सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। अब आपको अपनी मार्केट बनानी है, आपको अपनी फर्म दुकान कंपनी की बनानी है मार्केट, आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट बनानी है, आपको अपने मान लिया चैनल या अकाउंट की मार्केट बनानी है। मार्केट बनानी है तो मार्केट की शुरुआत कस्टमर से होती है। कस्टमर से होती है कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप कस्टमर नहीं बना पाए तो मार्केट नहीं बन पाएगी। यदि आप कस्टमर नहीं बना पाए तो मार्केट नहीं बन पाएगी। अर्थात मार्केट बननी दिखती है कस्टमर से, और उस कस्टमर को बनाने के लिए एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, एक लंबा कार्य करना पड़ता है, एक लंबा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है, जो कि मार्केट में भी तैयारी हो सकती है, सोसाइटी में भी तैयारी हो सकती है, विभिन्न तरीकों से भी तैयारी हो सकती है। पहली बात तो आती है यहाँ कि जो आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस है, यह एक तरफ तो कस्टमर बनने का आधार है। जब तक आपकी फर्म, दुकान, कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होगी, तब तक कोई कस्टमर किसका बनेगा? वो या तो किसी फर्म, दुकान, कंपनी का कस्टमर बनता है, या किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, या फिर आपकी किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी का। तो कुछ न कुछ तो इसमें होना ही चाहिए। या तो आपकी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, या फिर कोई फर्म, दुकान, कंपनी हो, या कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो, तभी तो कस्टमर बनेगा। और यही आधार होते हैं मार्केटिंग का भी। यही आधार, अर्थात मार्केट को बनाने की प्रक्रिया का नाम मार्केटिंग है। अपनी मार्केट को बनाने की प्रक्रिया का नाम मार्केटिंग है। तो जब तक आपके पास में कोई आइडिया या बिजनेस आइडिया या कोई फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक आप मार्केटिंग किस आधार पर करेंगे? किसकी मार्केटिंग करेंगे? किसके लिए मार्केट बनाएंगे? तो अभी तक आपने कर लिया कि आपके पास है आइडिया से बिजनेस आइडिया बदल गया, बिजनेस आइडिया से एक्शन से आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, ये सब चीज़ें बन गई। अब आपको स्टार्ट करना है मार्केटिंग। अर्थात अब आपको मार्केट बनाना है। अब ऐसे तो नहीं बनने वाली जैसे कि मान लिया ना, तो आइडिया ऐसे ही आ गया। यदि आइडिया ऐसे आ गया तो बिजनेस आइडिया ऐसे नहीं बना। यदि बिजनेस आइडिया बन भी गया तो एक्शन ऐसे नहीं बना। यदि एक्शन बन भी गया तो फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस ऐसे नहीं बनी। उसके लिए आपको बनाना पड़ा। उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ा, उसके लिए आपको कार्य भी करना पड़ा, उसके लिए सर्च भी करना पड़ा, उसके लिए आपको एडवाइस भी लेनी पड़ी, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ा, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा। तो वहीं से अब आती है मार्केट के लिए। तो मार्केट बनाने के लिए भी आपको वो सारी की सारी प्रक्रियाएँ करनी पड़ेंगी। एक तो बात ये आती है कि जब आपने ये सब चीज़ें फर्म, दुकान, कंपनी को लॉन्च कर दिया, तो एक तो इस आधार पर आपकी मार्केट बनने लगी, इस आधार पर कस्टमर बनने लगे। अब कस्टमर बनने की या मार्केट बनने की स्पीड फास्ट भी हो सकती हैं और स्लो भी हो सकती हैं, और बहुत स्लो भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में एक कस्टमर भी ना आए, हो सकता है एक हफ्ते में भी एक कस्टमर ना आए, हो सकता है एक महीने में भी एक कस्टमर ना आए। ये तो आपकी फर्म, दुकान, कंपनी या आपके कार्य या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस पर भी निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार की एक्टिविटी या किस प्रकार की कॉमर्शियल
फील्ड में, ये किस प्रकार की कॉमर्शियल इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने कोई परचून दुकान खोली है, तो स्वाभाविक बात है कि दिन भर में 10-20 कस्टमर आ जाना स्वाभाविक बात है। परंतु पता चलता है कि यदि आपने रियल एस्टेट में आपने कदम रखा है, यदि आपने कोई हैवी मशीनरी इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, तो स्वाभाविक बात है कि इनके डेली कस्टमर 10-20 नहीं आते हैं। इनमें हो सकता है हफ्ते लग जाएं, महीनों लग जाएं, इत्यादि। तो इसलिए पहली बात तो इस आधार पर भी ध्यान देना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए कि किसकी मार्केटिंग फास्ट है, किसकी मार्केटिंग स्लो है और किसकी मार्केटिंग पुअर है, किस इंडस्ट्री की किस प्रकार की मार्केटिंग है, एक किस इंडस्ट्री की किस प्रकार से मार्केट बनती है, या किस फर्म दुकान कंपनी कि किस आधार पर एक कैसी मार्केट बनती है। इस पर भी गौर करना चाहिए। खैर, अब एक तो मार्केट बनने का वेश आपकी फर्म दुकान कंपनी है। दूसरी चीज़ आती है कि अब मार्केट को बनाने के लिए आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि हाँ आपने दुकान खोली, अब आप सुबह खोल देते हैं, शाम को बंद कर देते हैं, 8-10 घंटा आप दुकान पर बैठे रहते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप घूम रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं। तो या मान लिया मैन्युफैक्चरिंग में आप निर्माण कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं। तो अर्थात ये एक तो बेसिक वर्क होता है जिससे आप ये दिखाने या दिखने का प्रयास करते हैं कि आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस एक्टिव है। नंबर एक चीज़ पर कि डेली वर्क के द्वारा आप ये दिखाने का प्रयास करते हैं या ये दिखने का प्रयास करते हैं, या कस्टमर ये देखता है कि आप एक्टिव हैं या नहीं है, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस एक्टिव है या नहीं है तो कितने घंटे तक। कमर्शियल आवर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा का होता है। कॉमर्शियल आवर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा का ये कॉमर्शियल टाइम कह लीजिएगा, डेली कॉमर्शियल टाइम। इसके अलावा भी 24 आवर्स भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि 24 आवर्स चलती हैं। कुछ इंडस्ट्री या कुछ फर्म, दुकान, कंपनी 24 आवर्स चलती हैं। कुछ स्थानों पर 24 आवर्स चलती हैं। तो इससे जो आपकी एक्टिविटी हो गई, अब मार्केट बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। साथ ही साथ जो मार्केट बन रही है आपकी फर्म, दुकान, कंपनी की लॉन्चिंग के साथ ही साथ एक मार्केट बननी शुरू हो जाती है, एक आपकी इमेज बननी शुरू हो जाती है, एक आपकी आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है, एक आपकी फर्म, दुकान, कंपनी की क्रेडिट बननी शुरू हो जाती है, एक साख बननी शुरू हो जाती है, या एक मार्केट वैल्यू या एक इकोनॉमिक वैल्यू बननी शुरू हो जाती हैं। ये सब मार्केट बनने के लिए बेस का काम करते हैं। जब बेस का काम करते हैं तो अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है कि आखिरकार अब मार्केट बनाने के लिए अब हम क्या करें। तो सवाल ये भी उठता है कि मार्केट 2 प्रकार की बनाई जाती है। एक तो विरल मार्केट बनाई जाती है, दूसरी मार्केट सघन बनाई जाती है। सघन का अर्थ यह है कि जब लिमिटेड एरिया में फोर्सली मार्केट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो एक सघन मार्केट होती है। और विरल मार्केट का अर्थ है कि जब फील्ड को बड़ा किया जाता है और मार्केट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट को छोटा किया जाता है, तो इससे एक विरल मार्केट बनती है। कहने का अर्थ ये देखना पड़ता है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो एक जगह इकट्ठा है या वो दूर दूर फैले हुए हैं।
हमारे जो संभावित कस्टमर हैं वो दूर दूर फैले हुए हैं या फिर वह एक जगह इकट्ठा है। यदि एक जगह इकट्ठा है, यदि सघन रूप में है, तो वहाँ पर सघन मार्केटिंग की जाती है। यदि दूर दूर इकट्ठा है तो वहाँ पर विरल मार्केटिंग की जाती है। वहाँ पर ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो वो लॉन्ग एरिया को कवर करे, तथा यदि शॉर्ट एरिया है तो वहाँ पर इस प्रकार की मार्केटिंग की जाती है कि जिससे कि हर संभावित कस्टमर तक हमारी जानकारी पहुँचे। अर्थात अब मार्केट बनाने के लिए पहली चीज़ तो आती है कि इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। इन्फॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट बढ़िया विकल्प है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? प्रत्येक तरीका का अपना अपना प्रभाव होता है। प्रत्येक तरीका अपने अपने लेवल पर मार्केट का निर्माण करता है। प्रत्येक तरीका अपने अपने लेवल पर कस्टमर को प्रभावित करता है, या व्यक्ति को प्रभावित करता है, या उसे कस्टमर बनाने में मदद करता है। इसके लिए कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी क्रियाएं की जाती हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि मान लिया चाहे ऑफर देना, चाहे बेहतर व्यवहार करना कस्टमर के साथ में, बेहतर उसको एक्सपीरियंस देना, बेहतर सुविधाएं देना, बेहतर माहौल देना, बेहतर हेल्प करना। तो अर्थात दुकान पर कस्टमर आने पर किस तरीके से मार्केट बनाई जाती है, तथा उस मार्केट बनाने के लिए माहौल कैसे तैयार किया जाता है। माहौल कैसे तैयार किया जाता है? अभी मतलब विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा, जिससे आप लोगों के संपर्क में आते हैं, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी लोगों के संपर्क में आती है। विभिन्न संचार के माध्यमों में, विज्ञापन के द्वारा तथा कुछ ऐसा करके जिससे आपकी स्टोरी जनरेट हो, जिससे लोग आपकी चर्चा करें, जिससे कि आप लोगों के बातचीत में आप आएँ, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी आए, आपका प्रोडक्ट या सर्विस आए। ऐसा कुछ स्पेशल होना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेशल करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान देने योग्य बात है, यह मार्केट कुछ समय में भी बन सकती है और धीरे धीरे भी बन सकती है। क्योंकि जब आपने एक बिजनेस को लॉन्च किया है तो इसका अर्थ ये बनता है कि आप एक लॉन्ग टर्म इस लाइफ को जीना चाहते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि हाँ, आज हमने बिजनेस को लॉन्च किया है और 2-4 दिन के बाद में इसको हम समाप्त करने वाले हैं। अर्थात एक लर्निंग ट्रायल एक अलग चीज़ें होती हैं। और ये पता नहीं होता है कि कौन सा बिजनेस कामयाब होगा, कब कामयाब होगा। तो उसके लिए हम ट्रायल करते हैं। न केवल हम बिजनेस आइडिया को बिजनेस के रूप में ट्रायल करते हैं, बल्कि हम अपनी एक्टिविटी को भी ट्रायल करते हैं। तो इसी संदर्भ में एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम अपनी मार्केट बनाने के लिए हम माहौल बनाते हैं। लोगों तक या कस्टमर तक खुद पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को पहुंचाने का प्रयास करते हैं और अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। किसी अदर्स प्रोडक्ट के साथ में जोड़ करके, या किसी अदर्स फेमस प्रोडक्ट के साथ में अपना प्रोडक्ट जोड़ करके, या अपने प्रोडक्ट के साथ में किसी अदर्स प्रोडक्ट को या सर्विस को जोड़ करके भी हम इसको डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। अर्थात कभी दूसरे के सहारे के आधार पर अपनी मार्केट को बनाने का प्रयास करते हैं, और कभी खुद भी आगे बढ़ कर के मार्केट को बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम विभिन्न सेलिब्रिटी पर्सन्स का हम सहारा लेते हैं। अर्थात कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा, चाहे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वॉल पेंटिंग हो, चाहे जो भी तरीका, चाहे पोस्टर हो, चाहे बैनर हो, आदि इत्यादि इस प्रकार की चीज़ें हमें प्रारंभिक में एडवर्टाइजिंग के लिए करनी पड़ती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि बेहतर और बेस्ट सर्विस सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, बेहतर और बेस्ट सर्विस सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है। इसलिए अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट को बेहतर और बेस्ट बनाने का प्रयास करिएगा, साथ ही साथ व्यापक बनाने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार से
मार्केट बनना स्टार्ट होती है। इस प्रकार से मार्केट बनना स्टार्ट होती है, इस प्रकार से धीरे धीरे कस्टमर आपके बनने स्टार्ट होते हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि अब इस मार्केट को, अर्थात ये जो कुछ हम इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इस पर हमको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, अब इसके लिए कभी कभी लोग उधार देने की भी रिस्क ले लेते हैं। उधार साथ ही साथ कस्टमर को पहचानने की भी स्किल होनी चाहिए कि ये कस्टमर हमको ट्राई कर रहा है, अर्थात इसको उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कितना डूब जाएगा, कितना नहीं एंजॉय करके। तो इसलिए उधार के संबंध में कितना रिस्क लेना चाहिए, इस पर भी एक हम वीडियो बना चुके हैं कि कम से कम आप 10%, अधिकतम 20% से ऊपर का रिस्क मत लीजिएगा। इसके अधिक ऊपर का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है उधार में कभी कभी कस्टमर भी जाता है और पैसा भी जाता है। इसलिए कस्टमर को पहचानना चाहिए और स्टार्टिंग में ही यदि उधार वाली आप पॉलिसी अपनाएंगे, पहली बात तो आती है कि स्टार्टिंग में आप फास्ट डेवलपमेंट के चक्कर में ना ही पड़ें, वही अच्छा है। क्योंकि जब तक आप फील्ड में जमते नहीं हैं तब तक आप, पहली चीज़ तो आती है पिच पर जमना, तब आप बैटिंग स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इतने समय की आवश्यकता है और आप एक कुशल बैट्समैन हैं और आपको लगता है कि मैच 20-20 है, तब तो ठीक है, आप आते आते बैटिंग स्टार्ट कर दें, लेकिन उस पर रिस्क तो है, कुछ समय तो लीजिएगा। उसके बाद में फिर आप मार्केटिंग पर अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट की भी आपको प्लानिंग करनी होगी, तब न केवल खुद बल्कि हो सके तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग आप इस पर प्लानिंग कर सकते हैं, और प्लानिंग करने के बाद में तब आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तथा दूसरी चीज़ आती है कि मार्केट को बनाए रखने के लिए भी जो कस्टमर हमारे बन चुके हैं, अब इनको ये हमारे बने रहें, इसके लिए समय समय पर इनको हम अपडेटेड प्रोडक्ट, अपडेटेड सर्विस देते रहें। साथ ही साथ ये भी समझें कि इनकी अन्य आवश्यकताएं क्या हम इनकी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी हम मदद कर सकते हैं, क्या इनकी हम आदर्श आवश्यकताएं भी हैं, उनको भी पूरा करने में हम किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं, भले ही नॉलेज के तौर पर सही, भले ही या इनसे और अधिक जुड़ने का हम प्रयास करें, विभिन्न रूपों में बातचीत के द्वारा या इनके विभिन्न फील्ड्स में भी हम जुड़ने का प्रयास करें। अर्थात एक भरोसा मार्केट डेवलपमेंट के साथ ही साथ जरूरी ये भी होता है कि अभी तो हम मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे वैल्यू डेवलपमेंट की, विश्वास कैसे डेवलप होता है आदि। तो अब मार्केट को बनाए रखने के लिए, कस्टमर को बनाए रखने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, अर्थात जिन तरीकों से हम मार्केट को बनाते हैं उन्हीं तरीकों को हम रिपीट करके हम मार्केट को बनाए भी रखते हैं। इस तरीके से ये ज़रूरी होता है कि मार्केट को जितना बनाना ज़रूरी है उतना मार्केट को बनाए रखना भी ज़रूरी है। इस पर भी हमको इन्वेस्टमेंट करना है, इस पर भी हमको इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी है, और उसके आधार पर हमको आगे कदम बढ़ाना है। नमस्कार, धन्यवाद।